अस्सलाम गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स प्लैनेट। दिस इज सर जुनेद और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। स्टूडेंट्स, फंक्शन हमारा एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको क्लास मैट्रिक की इस नई बुक के अंदर दिया गया है। और इस फंक्शन तक प्रोसीड करने के लिए सबसे पहले हमें जो है कुछ बेसिक टर्म्स को सीखना पड़ेगा, लाइक ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, रिलेशन क्या होता है। तो इन तमाम चीज़ों को पढ़ने के बाद ही हम फंक्शन की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट सबसे पहले ऑर्डर्ड पेयर से। तो यहाँ मैंने आपके सामने ऑर्डर्ड पेयर की डेफिनेशन लिखी है कि व्हाट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। एन ऑर्डर्ड पेयर इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट हैविंग टू वैल्यूज रिटन इन अ फिक्स्ड ऑर्डर विद इन अ पैरेंथेसिस एक्स वाई और ए बी। यानी ऑर्डर पेयर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये एक कॉम्पोजिशन है दो कोऑर्डिनेट्स का यानी एक्स और वाई का, जिसमें हमेशा फर्स्ट वैल्यू एक्स की और सेकंड वैल्यू वाई की लिखी जाती है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है मैंने, फिक्स्ड ऑर्डर। तो ये फिक्स्ड ऑर्डर का यहाँ पे आपको ये मतलब पता होना चाहिए कि फिक्स्ड ऑर्डर का मतलब ये है कि पहली वैल्यू हमेशा x की और सेकंड वैल्यू हमेशा y की ही होगी। तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑर्डर पेयर का क्या काम होता है, लेकिन ये बात अभी आपको फिलहाल याद रखनी है कि फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की लिखी जाती है पैरेंथेसिस में और दूसरी y की। इसके अलावा इसकी एक सेकंड डेफिनेशन मैंने आपके सामने मेंशन की है, आ पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज मेंटेन इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। यानी एक पेयर ऑफ नंबर्स होता है जिसमें ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है, लाइक दिस ऑर्डर के a पहले होगा या b पहले होगा या x पहले होगा या y पहले होगा, x पहले होगा और y बाद में होगा। ठीक है, तो यहाँ a पहले होगा और b बाद में होगा। तो ये ऑर्डर मेंटेन करना है इसमें। अच्छा, ये ऑर्डर पेयर करता क्या है स्टूडेंट्स, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ मैंने आपके सामने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, रिमेंबर दैट in analytical geometry ordered pair is used to locate the point in a plane। यानी analytical geometry क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने बचपन में छोटी क्लासेस में क्लास 8-9 में ज्योमेट्री के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें आप शेप्स, लाइंस और उनकी साइड्स के बारे में डिस्कस करते हैं। लेकिन एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होता है कि हम इस ज्योमेट्री को अगर अलजेब्रा की फॉर्म में, अल्जेब्रिक सिंबोलिज्म की फॉर्म में पढ़ते हैं उस ज्योमेट्री को, तो उसको कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। अब इस एनालिटिकल ज्योमेट्री के अंदर हमारा सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, इस ऑर्डर्ड पेयर का क्या काम होता है, ये एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स और वाई प्लेन के ऊपर, एक्स वाई प्लेन के ऊपर किसी भी पॉइंट को लोकेट करता है। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट आपको लोकेट करना है एक्स वाई प्लेन पे, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो इस तरह से लिखे जाएंगे। तो अब ये एक्स वाई प्लेन पे इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए ऑर्डर पेयर यूज हो रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ऑर्डर पेयर्स आर इक्वल। दो ऑर्डर पेयर कब इक्वल होते हैं, फॉर एग्जाम्पल ए बी एक ऑर्डर पेयर है और सी डी दूसरा ऑर्डर पेयर है। ये दो उस वक्त इक्वल होंगे ऑर्डर पेयर जब आपके पास फर्स्ट वाली एंट्री फर्स्ट के इक्वल होगी और सेकंड वाली सेकंड के। यानी फर्स्ट वाला जो एलिमेंट है वो फर्स्ट के इक्वल होना चाहिए और बी एलिमेंट डी के यानी सेकंड एलिमेंट सेकंड के इक्वल होगा, तो ही दो ऑर्डर पेयर एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है ऑर्डर पेयर। इसको आप आगे चल के रिलेशन में यूज करेंगे और फिर इसको फंक्शंस की फॉर्म में भी हम इसको यूज करेंगे। कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये हमारे पास एक सेकंड टर्म है कार्टेशियन प्रोडक्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। If A and B two non-empty sets, the Cartesian product of A with B is the set of all ordered pairs where A belongs to A and B belongs to B, denoted by A multiply by B नहीं पढ़ते इसको, A क्रॉस B पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो इसको A मल्टीप्लाई बाय क्यों नहीं पढ़ा। तो ये आपको याद रखना है कि ये A मल्टीप्लाई बाय B नहीं है बल्कि A क्रॉस B इसको पढ़ा जाता है। एक्चुअल में ये कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक सेट है ए का, उसमें कुछ एलिमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल आपने ले लिए 1 2 3 एलिमेंट्स हैं और सेकंड एलिमेंट आपने ले लिया बी का जिसमें आपके पास एलिमेंट है फॉर एग्जांपल 4 5 6। तो स्टूडेंट्स, ये जो ऑर्डर पेयर आप बना रहे हैं यहाँ पे, ये ऑर्डर पेयर, इसमें जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है वो ए से लेते हैं आप और सेकेंड वाला जो एलिमेंट होता है उसको आप कहाँ से लेते हैं स्टूडेंट्स, बी के सेट में से लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से आपने फर्स्ट सेट लिया, यहाँ से सेकंड सेट लिया, इसका एक ऑर्डर पेयर बनाएंगे आप, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, जैसे ए क्रॉस बी के लिए आप इसका अगर ऑर्डर पेयर बनाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ से लिया जाएगा और सेकंड एलिमेंट यहाँ से लिया जाएगा। देन दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर पेयर ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये फर्स्ट एलिमेंट ए का है, सेकेंड एलिमेंट सेट बी का है। तो ये लिखा हुआ है ए क्रॉस बी इज ए कॉमा बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी, यानी फर्स्ट एलिमेंट ए से और सेकंड एलिमेंट बी से होगा। ये ऑर्डर पेयर का जो यूज़ है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर हमने किया इस तरह से। और ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या काम होता है, ये जब आगे चल के आप रिलेशन पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है इसको हम रिलेशन के अंदर किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के हवाले से आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है यहाँ पे। ए क्रॉस बी इज नॉट ए मल्टीप्लाई बाई ई, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ए क्रॉस बी मल्टीप्लाई बाई बी नहीं होता, ए मल्टीप्लाई बाई बी नहीं होता, बट रीड एज ए क्रॉस बी, इसको ए क्रॉस बी पढ़ते हैं।
इफ ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू एम। अब इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल ए जो है उसका ऑर्डर 3 है। जैसे आप सेट्स के ऑर्डर पढ़ते हैं, जितने उसके एलिमेंट हैं उतना उसका ऑर्डर होता है। तो ए का कितना ऑर्डर है, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कि ए का ऑर्डर कितना हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, तो एम 3 हो गया। लाइक बी का ऑर्डर भी यहाँ 3 है, अगर मैं बी का ऑर्डर 4 कर दूँ तो यहाँ 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे, लेकिन मेरे पास यहाँ 3 थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे बी का ऑर्डर भी 3 ले लिया। देन ऑर्डर ऑफ ए क्रॉस बी कितना आएगा स्टूडेंट्स, m इंटू एन, यानी m को n से मल्टीप्लाई कर देंगे, विच मीन्स 3 मल्टीप्लाई बाय 3 इज व्हाट, 9। इट मीन्स के ए क्रॉस बी का जो ऑर्डर है वो किस तरह फाइंड किया जाता है, ऑर्डर ऑफ ए और ऑर्डर ऑफ बी का प्रोडक्ट लिया जाता है। उसके बाद हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी है इसकी, ऑर्डर ऑफ ए, सॉरी थर्ड प्रॉपर्टी है, ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए इन जनरल। यानी मतलब ये है कि ए क्रॉस बी आप बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं ले सकते, वो नहीं, बराबर ही नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई, वो इसलिए नहीं होता है स्टूडेंट, देखें जैसे मैंने फर्स्ट एलिमेंट में ए क्रॉस बी को लिया, ए का एलिमेंट मैंने फर्स्ट लिया, बी का एलिमेंट सेकंड लिया, दोनों का एक ऑर्डर पेयर बना दिया। अब अगर मैं इसको बी क्रॉस ए कर दूं, बी क्रॉस ए, तो इसका मतलब ये है कि मुझे फर्स्ट एलिमेंट कहाँ से लेना होगा, बी से लेना होगा। इट मीन्स के फर्स्ट एलिमेंट मेरा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, ए का लेना होगा, ए का एलिमेंट क्या है, 1 है। क्यों भाई, क्यों, इसलिए क्योंकि एक एलिमेंट आपने ए से लेना है और दूसरा बी से लेना है। जो फर्स्ट वाला आपका ए है वो फर्स्ट एलिमेंट देगा, जो सेकंड है वो सेकंड एलिमेंट देगा। तो यहाँ पे अगर बी क्रॉस ए है तो बी का एलिमेंट फर्स्ट सेट से आना चाहिए। फर्स्ट सेट मैंने बी लिया है तो बी का 4 आ गया, और सेकंड सेट मैंने कहाँ से लिया, ए से, तो 4 ए आ गया। इसका मतलब ये है कि ए 1 4 इज नॉट इक्वल टू 4 1 है। क्यों भाई, इसलिए क्योंकि x, y में ऑर्डर जो है वो मैटर करता है। अभी मैंने आपको ये बात बताई थी यहाँ पे कि x, y में क्या लिखा हुआ है, पेयर ऑफ नंबर्स इन विच ऑर्डर इज मेंटेन, यानी ऑर्डर आपको मेंटेन करना लाजमी है। तो अगर मैं x को पहले लिख रहा हूँ और y को बाद में लिख रहा हूँ, तो इट मीन्स के यहाँ पे x पहले है और y बाद में है, तो यहाँ x यहाँ हो गया और y यहाँ आ गया, और ये दोनों बराबर तो नहीं है। तो क्या मतलब हुआ, a, b इज नॉट इक्वल टू b, a होता है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ऑर्डर्ड पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट समझ में आ गया। तो इसके बाद हम जो नेक्स्ट टर्म है हमारी, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। रिलेशंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे, फंक्शंस के बारे में, लेकिन मैं आपको इससे पहले कुछ ऑर्डर पेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करवा देता हूं कि दो ऑर्डर पेयर जब इक्वल होते हैं तो किस तरह से उनको सॉल्व किया जाता है। उसमें हम किसी एक अननोन या किसी दो अननोन्स की वैल्यूज निकालते हैं। तो आइए देखते हैं उसके हवाले से एग्जांपल्स। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये एक्सरसाइज नंबर 17.5 पेज नंबर 31 पे क्वेश्चन मौजूद है। ये ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट से कुछ क्वेश्चन है जिनको हमें सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, x - 5, 10 = 11, y - 7। तो स्टूडेंट्स ये हमने अभी इसी लेक्चर में एक प्रॉपर्टी देखी थी अभी, a, b equals to c, d होता है if and only if a equals to c हो और b equals to d हो। तो एक मिनट अबे यार। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 17.5 पेज नंबर 31। तो अब हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में स्टूडेंट्स आपसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, यानी आपको इस ऑर्डर पेयर को सॉल्व करके क्या करना है, x और y की वैल्यूज फाइंड करनी है। इफ आपको क्वेश्चन दिया गया है और आपको ये बात पता है कि ऑर्डर पेयर के रिस्पेक्ट से हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है a, b = c, d। इफ इफ का मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ। इट मीन्स के अगर a, b = c, d है तो ये तभी इक्वल होंगे अगर a = c हो जाए और b = d हो जाए। तो इस IFF का ये मतलब है, ठीक है। तो a, c का क्या मतलब हुआ, ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट आप a लेते हैं और सेकंड एलिमेंट b लेते हैं। थर्ड एलिमेंट यहाँ पे हमारे पास जो a, b है, यहाँ पे ये c और ये d काउंट होंगे। तो a = क्या लेना होगा आपको, c, क्योंकि a = c कब होगा, जब दो ऑर्डर पेयर इक्वल होंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि x - 5 इक्वल किसके होगा, 11 के, एंड 10 किसके इक्वल हो जाएगा, y - 7 के। आपको यहाँ से क्या करना है, दोनों लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करके x, y निकालना है। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखेंगे, x = 11 + 5, दिस इम्प्लाइज, एंड x = 16 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे आपको क्या करना है, y की वैल्यू निकालनी है, 10 + 7 हो गया, y हो गया, एंड y = 17। तो ये आपके पास आ गई y की वैल्यू। इस तरीके से आपने क्वेश्चन में क्या किया, x और y की वैल्यूज निकाल ली। और यहाँ पे क्या करना है अब हमें, अगेन इसी तरह से क्वेश्चन है ये भी। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ भी आपके सामने लिखी है, a, b = c, d इफ a = c एंड b = d।
तो यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, ए, ये बी, ये सी और ये डी। देन ए को किसके इक्वल करना है, सी के। दिस इम्प्लाइज 5x + 8 इज इक्वल टू 3x + 10 एंड 5y - 4 इज इक्वल टू 2y + 2। देन ये हमारे पास क्या बना, 5x - 3x इक्वल टू 10 - 8। दिस इम्प्लाइज 2x इक्वल टू 2 और x क्या आ गया हमारे पास, 1। तो स्टूडेंट्स इनको हमने कैंसिल कर दिया, x इक्वल टू 1 आ गया। देन ये 5y - 2y, ये प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो गया, एंड ये माइनस है तो यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा। ये बन जाएगा 3y = 6 एंड y = 3 1 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, तो y कितना आ गया, 2 आ गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 और 2 में x और y की वैल्यूज निकाल दी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो स्टूडेंट्स हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 3 की तरफ। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है, 2x - 3y, 5x + y = 3, 16। अब यहाँ स्टूडेंट्स आपको देखेंगे पिछले क्वेश्चन जो हमने 2 पार्ट किए उससे बिल्कुल डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास अगर हम इसको इसके इक्वेट करते हैं तो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन बन जाती है लाइक दिस। 2x - 3y, ये प्रॉपर्टी थी जो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने देखी कि a = b, c = d इफ एंड ओनली इफ a = c और b = d होगा। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स a है, ये b है, ये c है और ये d है। तो यहाँ पे अगर हम a को इक्वल ले लें c के, तो क्या बनेगा ये, दिस इम्प्लाइज 2x - 3y = 3। तो ये हमारे पास बन जाती है एक इक्वेशन। अच्छा, इसको फिलहाल ख़त्म कर देते हैं और ये क्या बन जाता है, 5x + y = 16, ये बन जाती है सेकंड इक्वेशन। तो ये स्टूडेंट्स आपको देख के पता चल रहा होगा कि ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं, और इससे पहले अगर आपको लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना नहीं आता तो आप ये बात समझ लें कि अगर आपके पास कोई ऐसी लीनियर इक्वेशन आ जाए जिसके अंदर 2 अननोन हो, तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, लाइक एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, सब्सटीट्यूशन मेथड है। तो ये मेथड जो है ये सब्सटीट्यूशन मेथड कहलाता है, जिसमें हम क्या करते हैं, 2 इक्वेशंस को साइमल्टेनियस वर्ड का मतलब होता है एक साथ सॉल्व करना। इनको एक साथ कैसे सॉल्व करते हैं हम क्या करते हैं कि किसी भी एक इक्वेशन को लेकर पहले एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाते हैं कि हमारे पास जो उनके वेरिएबल हैं यानी x और y हैं, x और y में से कोई एक सेम बन जाए। लाइक अगर आप x को सेम बनाना चाहते हैं तो आपको 2 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 5 से, ताकि ये 10 बन जाए। इसी तरीके से ये 10 कैसे बनेगा, जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इट मीन्स कि जब आप इन दोनों को 10 बना देंगे तो x सेम हो जाएगा। और आपको पता है कि अलजेब्रिक इक्वेशंस के अंदर या अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन के अंदर आपके पास अगर 2 चीज़ें सेम हो जाती हैं तो आप उनको माइनस करा के साइन चेंज करके उनको ख़त्म कर सकते हैं। तो लाइक इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आपको थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा, क्योंकि आपके लिए एक नई चीज़ है। क्लास 9 के अंदर हो सकता है आपने साइमल्टेनियस इक्वेशन पढ़ी हो, ना पढ़ी हो, मेरे ख्याल में तो नहीं पढ़ी होंगी, इस वजह से मैं थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लाइक देखें, साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका, आप फर्स्ट इक्वेशन लें और ये देखें कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिससे आपको मल्टीप्लाई करवा के आप इसको दूसरी इक्वेशन के एक नंबर के जैसा बना सकते हैं। लाइक अगर ये इक्वेशन है, इसको मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ 5 से। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2, यानी मैं इक्वेशन नंबर 1 को 5 से, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाने वाला हूँ। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये पूरी क्या बन जाएगी, ये बन जाएगा 10x माइनस, इसको 5 से मल्टीप्लाई करवाया है तो ये बन जाएगा 15y इक्वल टू 15। इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी और इसको भी, पूरी इक्वेशन से, पूरी इक्वेशन को 5 से। लाइक इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाना है, इक्वेशन 2 को 2 से, तो ये क्या बन जाएगा 10x प्लस ये बन जाएगा 2y इक्वल टू 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स बन जाता है 32। अब आप देखें आपके पास x सेम बन गया, तो यहाँ पे देखें ये प्लस हो गया, 2y प्लस का आ गया 10x और इक्वल टू 32। अब देखें यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि हमने x को ही सेम क्यों बनाया भाई, हम y को भी तो बना सकते थे। तो आपके जहन में ये सवाल होगा, बिल्कुल होगा। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो 3 ही रहेगा, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करा दे तो ये 3 बन जाएगा। लेकिन ये 3 से मल्टीप्लाई अकेला नहीं होगा, पूरी इक्वेशन को 3 से कराना पड़ेगा।
तो इसमें क्या सेम आ जाएगा, वाई वाई सेम आ जाएगा, फिर आप इन दोनों को ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पे आपको ऐड नहीं करना होगा, क्योंकि आप ऐड करेंगे तो ये 20 हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। इट मीन्स कि आपको क्या करवाना है, इनको सब्ट्रैक्ट करवाना है। तो यहाँ पे आप साथ में ये लिख दें, एंड सब्ट्रैक्ट 2 from 1। 2 from 1 का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, 2 from 1 का मतलब है कि इक्वेशन 2 को माइनस कर रहे हैं 1 में से, 2 from 1, ठीक है। तो हमेशा 2 पहले और 1 बाद में लिखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन में आपको याद होगा, आप क्लास 5-6 से अलजेब्रा पढ़ते आ रहे हैं कि जब हम माइनस करवाते हैं तो सेकंड टर्म के साइंस को सेकंड एक्सप्रेशन या सेकंड इक्वेशन के साइंस को हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने इनके साइन जो थे वो चेंज कर दिए। तो यहाँ पे आप देखें ये 10 और 10 माइनस होकर x खत्म हो गया, एक वेरिएबल रह गया आपके पास y, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। 15 माइनस 2 होते हैं -17। इसी तरीके से 32 में से 15 माइनस कर दें तो ये भी आ जाएगा -17, क्योंकि बिगेस्ट नंबर माइनस का है तो साइन भी माइनस का आ जाएगा। तो ये आप देखें माइनस और माइनस खत्म हो गए, एंड y आपके पास क्या आ गया 1। ये यहाँ पे 17 भी खत्म हो गया, y की वैल्यू आपने निकाल दी 1। अब देखें ये साइमल्टेनियस इक्वेशन के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो है आपके पास यही होता है। y को आप कहाँ पुट कर दें, इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर दें, आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसमें कर दें, इसमें कर दें, इन दोनों में कर दें, एक ही बात है। तो आप इक्वेशन 1 में पुट कर दें इसको। तो क्या लिखेंगे, पुट y इक्वल टू 1 in 1, मैं 1 में पुट करने जा रहा हूँ इसको। देन 1 इम्प्लाइज, इक्वेशन 1 क्या है आपके पास 2x माइनस 3, y की वैल्यू 1 है, तो y की जगह हमने क्या लिख दिया इस इक्वेशन में, देखें आप, y की जगह पे मैंने 1 लिख दिया, इक्वल टू 3। अब कोई ये सोच रहा है कि इसमें क्यों नहीं पुट किया, तो भाई ये इसी की नज़र से बनी गई है, तो आप इसमें भी पुट कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लाइक 2x इक्वल टू 3 हो गया, सॉरी 2x इक्वल टू 3, और ये 3 1 3 इधर आके प्लस हो गया, और ये बन गया 2x इक्वल टू 6 एंड x इक्वल टू 3। तो ये 2 के टेबल में 3 पे आ गया, एंड x इक्वल टू 3 आ गया। तो आपने क्या फाइंड कर लिया, x और y आपने फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमें x y फाइंड करना था। आई होप कि आपको ये लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारी वीडियोस देखते रहिए फॉर नेक्स्ट लेक्चर्स के लिए। इंशाल्लाह हम ऐसी वीडियोस बनाते रहेंगे आपके लिए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।